हेलो बच्चों, कैसे हैं आप तुम। तो आइए हम लोग वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम इन आवर माइंड इज व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री इज नथिंग बट केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, molecules and their transformation. Or another definition I show you, it is a branch of science that studies the composition, properties and interaction of matter, है ना। तो केमिस्ट्री आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उसके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। या दूसरी डेफिनेशन, ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, किसी मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके हम लोग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ये आपस में इंटरेक्ट करके आपका केमिकल रिएक्शन करते हैं, कैसे आपका एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो ये थी आपकी फादर ऑफ केमिस्ट्री इज व्हाट? एंटोनी लेवॉइजियर। द फादर ऑफ केमिस्ट्री सर एंटोनी लेवॉइजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस से के अकॉर्डिंग, है ना। तो वहाँ पास हम लोगों ने कई सारे मैटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आने हैं आईटी जेई और नीट में, है ना। मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से, जो कि हम लोग सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट में भी हम लोग कवर करते हैं। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पास पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास 12 में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का। सो what is chemistry? The chemistry is nothing but it is a science of atoms, molecules and transformation, and it is a branch of science that studies the composition, properties and interaction of matter. There is a lot of definition of what chemistry. So according to me, this is the definition of the chemistry. Now the second question in our mind is what? Why study chemistry? हम लोग आखिर chemistry पढ़ते क्यों हैं? The केमिस्ट्री हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके चारों ओर केमिस्ट्री है, चारों ओर आपके केमिकल सिंथेसिस है। हमने ये मार्कर ले रखा है, ये प्लास्टिक है, ठीक है आपका। हम यहाँ से इंक लिख रहे हैं, ये भी आपका क्या है? केमिकल है। आप खाना बना रहे हो, वो भी आपका क्या है? केमिकल है। आप पॉलीथीन बैग, यहाँ तक कि आपका ये सेलफोन, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। दिस इज द केमिकल मैसेंजर्स दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी for the respiration process, for the digestion or for all the metabolic processes that occurs in our body is due to what? Due to chemistry. So why study chemistry? Because हम लोग चारों तरफ केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में हमें जानना है कि कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एटम्स का कैसे, मॉलिक्यूल्स के कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे आपकी कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हो यानी पीवीसी पाइप हो, चाहे आपके खाने बनने का प्रोसेस हो, जब आपस में वो मिक्स होकर आपका एक नया प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड इज व्हाट? कैन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन मास ऑफ मैटर? क्या हम लोग नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग काउंट कर सकते हैं किसी भी गिवन मास ऑफ मैटर में? तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है। हम लोगों ने क्लास 9th में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? कैन वी सी द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। व्हाट कैन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन मास ऑफ मैटर, और कैन वी सी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? एंड नाउ द नेक्स्ट part that we have to discuss is what? Advantages of chemistry. What advantage? इसका क्या advantage है chemistry का? These are the some basic questions that occurs in our mind. What advantage of chemistry? Yes, advantages of chemistry. chemistry के क्या क्या फायदे हैं? तो advantages of chemistry जो है वो बहुत सारे हैं आपके लाइफ में। तो बच्चों ना हम लोग अगर एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री? हमारे लाइफ में केमिस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं। मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स, it has to now become possible to design and synthesize new material. Yes, this is the important point.
हमें अगर केमिकल्स प्रिंसिपल्स की अगर जानकारी हो तो ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम लोग नए मटेरियल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल्स के थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। एंड हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसकी एक परफेक्ट क्या होगा, एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगा, है ना। बहुत सारे मटेरियल ये मार्कर भी बना है ना, तो ये मार्कर केमिकल सिंथेसिस का ही आपका उत्पादन है। तो केमिकल सिंथेसिस में हम लोगों ने क्या किया होगा, केमिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इस मार्कर को क्या किया होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा, जिसकी एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, दिखाई दे रहा है ना। इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी एक मैग्नेटिक, ये क्या है, मैग्नेटिक में क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक है ना। तो ये आपको क्या है, ये आपका एडवांटेज है केमिस्ट्री का, कि हम लोग अगर केमिकल प्रिंसिपल्स की अगर हमें अच्छे से जानकारी हो तो हम लोग को कोई भी नए सब्सटेंस को सिंथेसाइज करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसकी एक परफेक्ट हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेफर अल्टरनेटिव टू एनवायरनमेंट हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFCs, है ना। ये क्या है, हम लोग बहुत सारे आपके रेफ्रिजरेंट्स हैं, जैसे आपका CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यू नो दैट इट इज वेरी हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट। तो हमें केमिकल्स के थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू हमें सेफर अल्टरनेटिव्स, हमें पता है कि सेफर अल्टरनेटिव्स हम कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इन CFCs के हैजार्डस एनवायरनमेंट आपके प्रोडक्शन से। तो ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमें पता है CFCs क्या है, आपका ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन द स्ट्रेटोस्फीयर हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड। तो हमारे पास केमिकल्स के थ्रू हम लोग इस तरह के गैसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल्स थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू हम लोग सेफर अल्टरनेटिव्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सम प्रॉब्लम्स स्टिल एग्जिस्ट, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, CO2 एक्सेट्रा। यस, दिस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन, है ना। मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी गैसेस लगातार एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो रही है, जिसके कारण से आपका ओजोन के डिप्लेशन में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है ना, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। तो इन गैसेस के कंट्रोल के बारे में अभी भी केमिकल ने, केमिस्ट्री ने अभी कोई भी निवारण, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल रखा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, जो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम पर अभी भी स्टडी हो रही है कि किस तरह से वो आपके बॉडी में वर्क करके इतने ढेर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डेली आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है, और लाइफ प्रोसेस को आपका एक्सीड करता है, आगे बढ़ाता है ना। तो यूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल production of chemicals and synthesis of new exotic materials are some of the intellectual challenges for future generation of chemists। बिल्कुल, है ना। ठीक है, हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है या जितने भी बायोकेमिकल एंजाइम्स हैं, उनकी प्रॉपर स्टडी करके किस तरह से वो केमिकल सिंथेसिस आपका करते हैं, किस तरह से आपके किस तरह से वो आपके प्रोडक्शन आपका करते हैं नए केमिकल्स का, किस तरह से वो इंटेलेक्चुअल आपका एक दूसरे से जनरेट करते हैं, जिसके कारण से नए केमिकल्स सिंथेसिस होते हैं। तो उसको वो भी अभी तक आपका पूरी तरह से स्टडी नहीं हो पाया है। तो ये आपका क्या है, ये हमारे लिए अभी भी चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इन सारे नोट्स को, ये आपके बेटर इंट्रोडक्शन है आपका क्या चीज, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो इसको हम लोग नोट्स में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर ये हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मैटर। तो you know that matter is what you study in the class 9th, matter in our surrounding। तो matter is nothing but anything that occupies space and have some mass is called matter। कोई भी वस्तु जिसके पास कुछ ना कुछ स्पेस हो और कोई ना कोई मास अगर एक्वायर करे एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या कहलाएगा, मैटर। जैसे मैं एक डॉट भी लगा दिया यहाँ पास, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैटर, है ना। अब मैटर के 3 स्टेट होते हैं, फिजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू इंटरनल ऑर्डर, आप जैसा कि पढ़ चुके हो, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं 9th वाली डेफिनेशन से थोड़ा हटके डेफिनेशन लूंगा, ठीक है। तो ये देखो, सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं,
जब तो अपनी पोजीशन पर वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उनके पास फ्रीडम के कोई चांसेस नहीं होते, यानी पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं करते हैं। कुछ इस तरीके से लेट अस सपोज अगर ये मैं सॉलिड लूँ तो सॉलिड के पार्टिकल्स रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। इस तरह से कुछ रेगुलर फैशन कहने का मतलब ये एक के बाद एक पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम से मिनिमम स्पेस बचे। ठीक है ना। हमारे पास एक चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 12 का, सॉलिड, है ना, इसी क्लास 11 में, तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो सॉलिड के बारे में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से आपके पार्टिकल्स को अरेंज करें ताकि मिनिमम से मिनिमम स्पेस पार्टिकल्स एक्वायर करें और मिनिमम से मिनिमम गैपिंग आपका बचे, है ना। तो ये सॉलिड आपका क्या चीज, सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जबकि हम लोग लिक्विड के डेफिनेशन की बात करेंगे, द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। अगर हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स में हम लोग एक लिक्विड ले लें, एक कंटेनर लिया, और कंटेनर में अगर हम लोग लिक्विड ले लें तो इसके पार्टिकल्स भी बेटा पास पास ही होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स में मूव करने के पॉसिबिलिटी होती है ना। आप पानी को गिरा दोगे एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या कर लेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो ये पार्टिकल्स को मूव करने की इसमें पॉसिबिलिटी होती है, इसके पार्टिकल्स भी क्लोज होते हैं, ठीक है ना। इससे यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है, जिसके कारण से पार्टिकल्स आसानी से क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। यहाँ पास अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। यहाँ पास गैसेस, अगर एक कंटेनर ले लूं मैं और इस कंटेनर में मान लो यहाँ पास गैसेस पार्टिकल्स भर दूं, तो यहाँ पास जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसी अगर मान लीजिए रूम में हम लोग एक अगरबत्ती जलाएं तो वहाँ पास जो धुआं निकलता है उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, जिसके कारण से पार्टिकल्स में मूवमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है गैप ज्यादा होने के कारण से। सो द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। एंड देयर इज मूवमेंट इन इजी एंड फास्ट। और यहाँ पर जो मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, इजी होता है और फास्ट होता है ना। जबकि हम लोगों ने क्लास 9 में सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि व्हाट सॉलिड आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, है ना। लिक्विड के बारे में पढ़ा था liquid are the chemical substance that do not have definite shape but have definite volume। और gases के बारे में क्या पढ़ा था, the gases are the chemical substance या chemical particles that do not have definite shape and definite volume, है। तो ये रहा आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि आपका मैटर के ही पार्ट है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटरनल ऑर्डर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के इंटरनल ऑर्डर, ठीक है ना। एक्सटर्नल ऑर्डर के बारे में हम लोग सॉलिड में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पार्टिकल्स के एक्सटर्नल ऑर्डर, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, लैटिस साइड्स क्या होती है, कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग जब सॉलिड चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहां पर देखेंगे। अब हम लोग देखें पार्टिकल्स, ये जो होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इंटर कन्वर्टिबल मतलब ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं। ये देखो, जैसे ये रहा आपका सॉलिड, अगर हम लोग सॉलिड से हम लोग किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड से हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सॉलिड से जो हम लोग लिक्विड कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना, लिक्विड मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, है ना। और अगर हम लोग गैस से अगर हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं बेटा, डिपोजिशन, है ना, डिपोजिशन, है ना। अब देखो यहाँ पर सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना हुआ मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, और गैस से सॉलिड में क्या चीज, डिपोजिशन। अब हम लोग आइए हम लोग इसका सेकंड ऑर्डर समझते हैं। तो अगर सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट करना हुआ तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको आपने क्लास 9 में पढ़ा था, सब्लिमेशन, है ना। और गैस से अगर सॉलिड में, गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हुआ, बोलिए, गैस से अगर हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन। और अगर हमें लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीजिंग। व्हाट, फ्रीजिंग।
तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर व्हाट इंटर कन्वर्टिबल विथ ईच अदर। हम लोग तीनों स्टेट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, और जो इंटरचेंजिंग जो प्रोसेस है वो ये कहलाती है, सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन, और गैस से सॉलिड में डिपोजिशन, जबकि सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से आपका लिक्विड आपका कंडेंसेशन, और लिक्विड से आपका सॉलिड क्या होगा, आपका फ्रीजिंग, है ना। तो ये था आपका मैटर के बारे में। अब हमें मैटर के डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है कि कितने पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, जो कि क्लास 9 में, तो ये सब आप क्लास 9 में पढ़े, तो थोड़ा सा इसको हम लोग तेजी से लेकर भी चलेंगे। मेन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, मोर कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में, जो आपका आईटी जेईई और नीट का सिलेबस कवर करता है ना। तो चलिए बेटा, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे आपके मैटर के डिफरेंशिएट पार्ट लेकर। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।